नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है ओलंपियाड के माध्यम से IIIT हैदराबाद तक का सफ़र कैसे तय करें। तो दोस्तों IIIT हैदराबाद यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज जो है मेनली कंप्यूटर साइंस के लिए ही स्थापित किया गया है। तो ओलंपियाड के माध्यम से वहाँ भी डायरेक्ट एडमिशन आपको दिया जाता है। तो ओलंपियाड के लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं? तो क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 के बच्चे अपियर हो सकते हैं ओलंपियाड में। और आज ही अर्थात कोई बच्चा 8, 9, 10, 11 में ही ओलंपियाड पास करके अपने नाम पर एक सीट IIIT हैदराबाद में बुक कर सकता है, क्योंकि जो ओलंपियाड के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है वो 4 साल की होती है। तो कोई भी बच्चा उस 4 साल के अंदर किसी भी एकेडमिक सेशन में जाके IIIT हैदराबाद में एडमिशन ले सकता है। चलिए दोस्तों आगे एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो चूंकि वो इंजीनियरिंग कॉलेज है तो PCM मांगते हैं वो लोग, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप +2 पास होने चाहिए। फिर एडमिशन के लिए जो चैनल है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम के माध्यम से एडमिशन मिलता है। नंबर 1 JEE मेंस के माध्यम से एडमिशन मिलता है जोसा काउंसिलिंग के थ्रू। तो यहाँ पे अगर आप जोसा काउंसिलिंग के थ्रू जाएंगे तो फिर आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है +2 OBC जनरल के लिए 75% चाहिए और ST SC के लिए 60%। फिर JEE मेंस में जो आपका कट ऑफ जाता है लगभग वो 99.8 से लेकर 99.9 परसेंटाइल स्कोर आपका होना चाहिए। फिर कॉलेज का एक खुद का एग्जाम लेती है, वो कंडक्ट करती है UG, या वो जो है अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, वो डुअल डिग्री के लिए होता है, यानी BTech प्लस MS की डिग्री। BTech के साथ MS यानी मास्टर ऑफ साइंस, ये 5 साल का कोर्स है। अगर आप अपने 12वीं बोर्ड के टॉपर हैं, अगर आपका 85 से लेकर 90% आप स्कोर करते हैं, साथ ही साथ आपका मैथ में 90 से एबव स्कोर करते हैं, 90+ स्कोर करते हैं, तो भी आपको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाता है IIIT हैदराबाद में। फिर डासा के माध्यम से विदेशी छात्रों को एडमिशन दिया जाता है दोस्तों। फिर ओलंपियाड के माध्यम से तो डायरेक्ट एडमिशन दिया ही जाता है IIIT हैदराबाद में। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन सा कोर्सेज कराया जाता है IIIT हैदराबाद में। तो BTech इन कंप्यूटर साइंस या फिर BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये 4 साल का कोर्स होता है। अगर आप डुअल डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो BTech प्लस MS की डिग्री, BTech 4 साल का और MS का डिग्री लोग 1 साल में ही दे देते हैं। MS मतलब मास्टर ऑफ साइंस। आगे जाके हम लोग फी देखेंगे दोस्तों। तो BTech का जो फी है, यानी हर एक साल जो है फी 5 लाख का फी लगता है वहाँ पे, ट्यूशन फीस। तो अगर BTech करते हैं तो 20 लाख रुपया, अगर आप डुअल डिग्री यानी 5 साल का कोर्स करते हैं तो फिर 25 लाख रुपया ट्यूशन फीस के रूप में कॉलेज में जमा करना होता है। फिर रहने खाने के लिए हॉस्टल में मान के चलिए और 5 लाख रुपया, तो 25-30 लाख रुपया खर्चा लगभग होता है वहाँ पे। थोड़ा महंगा कॉलेज है दोस्तों, लेकिन इसके लिए कोई डरने की बात नहीं है। IIIT हैदराबाद के कैंपस में ये SBI का ब्रांच है दोस्तों, और वहाँ पे बिना गारंटर का स्टूडेंट को 40 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है दोस्तों। तो आगे देखेंगे UGE का जो IIIT हैदराबाद खुद कंडक्ट करती है एडमिशन के लिए, इसमें 2 पेपर होता है दोस्तों। पहला पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर कहने का मतलब है कि उसके मेरिट नहीं बनता है, लेकिन एक मिनिमम कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ता है। तो पहला पेपर का नाम है सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसमें आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाता है PCM से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और 40 में से अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 20 क्वेश्चन में 100% पेपर 1 आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है OBC या ST SC, उनके लिए 2-3 क्वेश्चन कम मान के चलिए। फिर आपका पेपर 2 जिससे मेरिट बनता है, उस पेपर का नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट। वो आप मेरिट उससे बनता है, और उसका जो सिलेबस है ना दोस्तों, SSC रेलवे के सिलेबस है। और जो टोटल टाइम चाहिए वो 3 घंटे का एग्जाम होता है। पेपर 1 के लिए 1 घंटा दिया जाता है, पेपर 2 के लिए 2 घंटा। आगे जाके देखते हैं दोस्तों कि हम लोग प्लेसमेंट, तो 99% प्लेसमेंट मिलता है वहाँ पे। और जो एवरेज पैकेज होता है ना दोस्तों, वो 34 से 35 लाख का, IIT से भी ज़्यादा पैकेज मिलता है वहाँ पे। तो जैसा वहाँ पे पैसा लगाया जाता है, एक ही साल में पैसा वसूल हो जाता है दोस्तों। तो आज का हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के इस एपिसोड में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। जी धन्यवाद, शुक्रिया।